चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी का श्री नारद को कहने पर भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों का वर्णन करते हैं। कथा शुरू करते हैं। महर्षि सूत जी ऋषिगणों को प्रसन्न हुए। भगवान शिव का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हो गया, अश्रुपात होने लगे। उन्होंने कहा, नारद तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्ज्वल कर दिया, क्योंकि तुम भगवान शिव जी के भक्त बने हो। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात मैं उसके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि में कोई चिन्ह न था, तब सर्वव्यापक सदचित आनंद स्वरूप केवल शिव ही थे, क्योंकि यह सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका मन वाणी के अधीन है, ना ही वह सूक्ष्म है, ना ही वह स्थूल है, ना ही वह छोटा है और ना ही बड़े हैं, ना ही वह नीचे हैं और ना ही वह ऊंचे हैं। वह माया से रहित हैं तथा पाप से परे हैं। वह जन्म मरण से मुक्त है, निराकार, अजन्मा है और अनादि है। सारे सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं। कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक, आदि अंत से रहित ऐसे भगवान शिव का उपासना विष्णु जी भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनका कृपा के बिना कोई कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। भले ही योगी ध्यानावस्था में है, उन्हें देख ले, लेकिन उनकी आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप सदाशिव के भेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला ही उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण है, बिना आँख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं और बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जिह्वा के वो बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं और बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हो, उनकी श्रुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ और इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण और सगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं है। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। यही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप है। उनका नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परमदेव, जगदीश, अमीश, विदुद, परमात्मा, ब्रह्मा, ग्रीस, शंभु, सदाशिव, परमेश्वर, पार्वतीपति, त्रिशूलधारी, चक्रधारी, ईश्वर, सुखदाता आदि असंख्य नाम हैं। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और आनंद के देने वाले हैं। उमापति भगवान शंकर गुणों से युक्त सृष्टि, ब्रह्मा और विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री सदाशिव सबके स्वामी को बेशव विष्णु के नाम से भी, शक्ति के नाम से भी, सूर्य उपासक,
रवि के नाम से भी और गणेश जी उन्हें विनाशक के नाम से भी जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं? मस्तक पर जटा और गंगा, भाल में चंद्रमा और त्रिपुंड, कानों में कुंड, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नसा, बिंबा फल का समान होठ, अत्यंत पवित्र और तेजवान सुंदर 5 मुख, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव वाला है, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तिष्क और अर्ध चंद्रमा धारक करने वाला, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वर वाला है, जिसमें लंबे लंबे केस लटकते हैं, पांचवा मुख नीचे की ओर है, जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस सुख पर कमल के समान सुंदर आँखें हैं, जिनका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान शिव पंचनन के नाम से प्रसिद्ध है। उनके कंठ में 3 रेखाएं हैं, हाथ में शूल और कंठ में मुंड माल धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज और कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथ में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। अंगुलियों में अत्यंत सुंदर और सुडोल है। भगवान सदाशिव का बड़ा लंबा चौड़ा पेट, सुंदर नाभि, गंभीर कटी, अद्भुत जंघें, हरी कदली, खंभों के समान चिकनी गोल और सुडोल तलवे, चमकीले चंद्रमा के समान स्वच्छ सुंदर श्वेत वर्ण वाला भगवान शिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए 5 कलाओं तथा ब्रह्म से युक्त 3 शक्तियों को धारण करने वाले 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर अपने भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते। जिस प्रकार वह अनेक ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला यहाँ कौन है? शंकर की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत है, जिनके वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके, लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रणाम के लिए गंगा, व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनके कोई देख नहीं सकता। सद्गुण रूप में आकार सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया है। वह स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाला, शक्ति प्रधान, प्राकृतिक गुणवती, माया विकास से रहित जननी अंबिका, प्राकृतिक संपूर्ण लोकों को ईश्वर त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई, जिनकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। भगवान सदाशिव को पारब्रह्म और उमा को शक्ति रूप जाना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान शिव
ने पहली एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिव ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर और पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ की नरकीय जीवन को भी किसी प्रकार का कष्ट ना मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव जी शिवा के साथ वहाँ रहने लगे। भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। चौथा अध्याय यहीं पर खत्म हुआ। अब अगले वीडियो में 5वां अध्याय बनाऊंगा। हर हर महादेव।